सो हाय गाइज, एक बार फिर से इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस लेकर आया है आपके लिए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान अर्थव्यवस्था पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इनमें से कौन सा देश है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, यानी इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी इन चारों राज्य में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, यानी सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 25,494 रुपये। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा 25,494 रुपया। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नारा जो लगाया गया था वह किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया गया था। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 ईस्वी को 15 मार्च। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि सेवा क्षेत्र को भी याद कर लीजिएगा, यह आता है तृतीयक क्षेत्र में, और औद्योगिक क्षेत्र को भी याद कर लीजिएगा, यह आता है द्वितीयक क्षेत्र में। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी भारत में जो सेवा क्षेत्र यानी जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर आर्थिक क्रिया को बांटना है, यानी आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं, यानी मानव विकास सूचकांक के यानी कितने सूचक हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सूचक होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी किस वर्ष में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा 2015। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य कारण है, यानी बिहार के लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं मुख्यतः? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्यतः बिहार के लोग अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, यानी बिहार किसके कारण से वह पिछड़ा हुआ है, यानी इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जनसंख्या में तीव्र भी मुख्य कारण है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी इसका कारण है, और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी इसका मुख्य कारण है पिछड़ेपन के। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, यानी किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक व्यक्तियों या निजी संस्था के पास होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति या निजी कोई संस्था होता है, और वहीं जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है सरकार। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति या निजी संस्था बोल रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो सरकार के पास होता है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहा जाता है, एंड जिस देश को राष्ट्रीय आय अधिक होगी उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित देश। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, उस देश को विकसित देश कहा जाता है जिसकी राष्ट्रीय आय अधिक होती है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास में किसकी बहुत बड़ी बाधा है, यानी किसके वजह से, इनमें से किसके वजह से बिहार के विकास में बाधा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी सुखाड़ और बाढ़ बिहार के विकास को बाधित करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, यानी भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956 तक के। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956 तक के। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, यानी मनरेगा के जो अंतर्गत जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको साल में कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिनों तक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिनों तक। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल से। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।